बात है सन 1979 की, जब ईरान एक इस्लामिक कंट्री बना। जब वहाँ पे सबसे पहले मोनार्की का राज था, यानी मोनार्की का मतलब है साम्राज्य, जहाँ पे किंग्स रूल किया करते थे, शाह जिनको हम जानते थे, जिनको शाह के नाम से जानते थे। लेकिन वहाँ पे अयतुल्ला खुमैनी नया इस्लामिक सुप्रीम लीडर बना, जिसने इजराइल के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी और इजराइल को एक एनिमी कंट्री घोषित कर दिया। और उसने कहा कि ये एक इलीगल स्टेट है और उसके खिलाफ हम एक आइडियोलॉजी रखते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि विचारधारा। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले जो ईरान और इजराइल में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों में ऑयल की ट्रेडिंग, बिजनेस का कॉर्पोरेशन अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सी वॉर की। प्रॉक्सी वार का मतलब होता है कि डायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना, इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व हो रहा था। हेजबोला को सपोर्ट कर रहा था वो, और साथ ही साथ हमास को फंडिंग और वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, जिससे इजराइल के ऊपर हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन ईरान उससे थोड़ा सा दूर रह कर देख रहा था और वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था हमास को और साथ ही साथ हेजबोला को। हेजबोला क्या है? हेजबोला एक संगठन है जो 1982 में स्थापित किया गया था, और इसका काम उद्देश्य यही था कि पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट करना, समर्थन में रहना उसके। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की। तो ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ने लगा था। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन था, खास करके इजराइल के लिए। अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता तो इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। इसीलिए उसने कॉवर्ट अटैक करना शुरू कर दिया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, जहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर बना रहे थे। तो उसके बाद 2024 के अंदर डायरेक्ट क्लैश हुआ और ईरान ने ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर करने शुरू कर दिए। और इसके रेटिलेशन का मतलब होता है बदले में कि इजराइल ने भी अटैक किया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले अटैक किसने किया? सबसे पहले अटैक किया ईरान ने, यानी इस सारे हमले का सबसे बड़ा जड़ कारण ईरान है। और ये वार 2026 तक आते आते शॉर्ट वॉर में कन्वर्ट हो गया और ये वार अभी तक जारी है। तो हम बात करते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट पे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले देखिए, ऑयल प्राइजेस इंक्रीजेज होंगे। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। और तीसरा, जो कि ये जो वार है ये ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो जो सारी दुनिया है वो पूरी तरीके से क्लोजली इस वॉर को देख रही है। ये आज से लड़ाई नहीं हो रही है, 40 साल पुरानी लड़ाई है जो हो रही है। और पता नहीं कब तक ये कहीं वर्ल्ड वार में ना कन्वर्ट हो जाए। अपनी राय ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।